ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज टीवी के प्लेटफॉर्म से ये ईद की रंगारंग ट्रांसमिशन उमूमन करंट अफेयर्स के चैनल से इस किस्म की रंग नज़र नहीं आते, क्योंकि हम समझते हैं कि ख़बर या ब्लैक होती है या वाइट होती है, लेकिन इंटरटेनमेंट में बहुत कौसो क़ज़ा के रंग होते हैं और वो बहुत से रंग लिए हुए हम आज टीवी की जानिब से आपके सामने हाजिर हैं और देखते हैं कि इस शहरी इक़्तिदार में बकरीद का रंग कैसा है और यहाँ रहने वाले बासी जो हैं वो इस कोविड ज़दा ज़माने में ईद को किस रंग से देखते हैं। लैला, ईद मुबारक। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लैला के साथ हम ढूंढ के लाए हैं बातिन फ़ारूकी को। आप में से वो तमाम अफराद के जो ये जानते हैं कि एक ज़माने में, गए ज़माने में पेशावर भी कभी क्या ज़बरदस्त मरकज़ हुआ करता था ड्रामे का, आर्ट का, और उसी कान ने जो हीरा उछाल के फेंका था जिसे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने कैच कर लिया और एक बड़े ज़बरदस्त विलन के तौर पे हमें दिखाया था बातिन फ़ारूकी। बातिन साहब, अब आप स्क्रीन से गायब हैं। नहीं, स्क्रीन पे हूँ अभी भी। हाँ, ये तो लेकिन अभी हम आपसे बात करेंगे कि कोविड में क्या क्या करते रहे आप, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को शायद इल्म ना हो कि बातिन साहब अपनी सरकारी मसरूफियात में कोविड से लड़ने वाले हरावल दस्ते में शामिल हैं। और जो हमारी तीसरी मेहमान हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मैं उनका तारुफ एज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PNCA कराऊँ या ये बता दूँ कि उनका नाम फौजिया सईद है। आप अपना तारुफ हवा बाहर की है फौजिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। और ईद मुबारक। आपको बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और फुल स्पिरिट्स में। मैं तो देख रहा हूँ कोविड टाइम्स को, मतलब सरकारी मुलाजमीन और आम तौर पे सरकारी अफसर हाँ गरारे नहीं पहनते। हाँ, मगर मैं ज़रा आपको पता है दूसरे ढंग की हूँ। तो ईद में सूरत हाल ऐसी है। हाँ, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, और हर वक्त ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है और मेरे पास कलेजी भुनी हुई नहीं है, लिहाजा दिल के फपूले हैं जो हम भून लेते हैं। ये बताइए कैसा रहा कोविड का ज़माना कि जिन्होंने बहुत अपने चाहने वालों के साथ मिलकर छोटी ईद उल फित्र मनाई थी और ईद उल अज़हा के आते आते बहुत से चांद चेहरे उन आंगनों से गुरूब हो गए। हम अपने बहुत से चाहने वालों से जुदा हो गए। ये बड़ा सख्त वक्त आया है सारे पाकिस्तान में कि जिसमें इन दो ईदों के दरमियान सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं कोविड की वजह से। सो ये हमने देखा फौजिया आप, और मज़े की बात ये कि हैट्रिक तो है कि लैला, फौजिया और मैं, हम तीनों कोविड ज़दा हैं। हम इससे गुजर चुके और बहुत पीछे हो के बैठे रहे हैं। बात साहब अब वैसे कम है, तो घबराने की बात नहीं। इसलिए पीछे बैठा हूँ ना, एहतियात अच्छी बात होती है। सो कैसा रहा बस कोविड, कैसा रहा? हाँ, छोटी ईद कैसी रही और अभी? देखिए, स्पिरिट्स तो मेरी नीचे होती नहीं है, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें अकेले में ईद बनानी पड़े अपनी फैमिलीज़ के साथ सिर्फ और उस तरह का मेल जोल ना हो। तो मैं तो ऑनलाइन ईद ऑनलाइन। मैं जब कोविड में क्वारंटीन में थी तो तब भी ऑनलाइन इतने प्रोग्राम किए। किश्वर नाहिद साहबा की 80th बर्थडे हमने मनाई, फिर कई और प्रोग्राम्स किए, लाइव इंटरव्यूज़ किए। तो मेरी तो बस नहीं हो रही, मैं तो मज़े कर रही हूँ। ये जो ऑनलाइन थे मुझ समेत, लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इनको कोविड है। लैला ने ऐसा कोविड गुजारा कि तारिक भाई, लैला के हस्बैंड, अस्पताल में थे और लैला घर में मुक़य्यद थी। वो कैसा रहा? हाँ, वो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि बच्चों ने खाना वाना दे दिया था? खाना वाना मिलता रहा था। बस ये था कि 17 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और मैं घर में आइसोलेशन में, क्योंकि हम दोनों को एक साथ ही हुआ था और इसलिए मेरे लिए ज़रा सा वो टफ था। मगर मैंने फिर भी अपनी पॉजिटिविटी को जाने नहीं दिया और मेरा ख्याल है कि इतनी मैं पॉजिटिव हूँ कि कोविड को भी पता चल गया कि मैं पॉजिटिव हूँ। फिर नेगेटिव कैसे हुई? मैं नेगेटिव नहीं हुई, कोविड को नेगेटिव कर दिया। गुड गुड। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे बातिन भाई, आप इस सारे प्रोसेस में इस्लामाबाद में कोविड को पीछे पीछे कोविड था या आगे आगे कोविड था? हमें ज़्यादा डिप्रेशन होता था क्योंकि हर वक्त हम यही बातें करते थे ऑफिस में कि इतने पॉजिटिव हो गए, इतने टेस्ट हो गए, हर वक्त ऑफिस में। नॉर्मली आप किसी दूसरे सेक्रेटरीट में ऑफिस में होते हैं तो आप अपने काम की बात करते हैं, लेकिन हमारा तो काम ही यही था। काम ही यही था। तो एक मतलब बड़े एक हिम्मत के साथ वहाँ पर बैठना पड़ता था। सम टाइम ऐसा होता था डिप्रेशन, लेकिन फिर हमें ये होता था कि अगर हम हिम्मत हार गए
हमारा ऑफिस या हमारी टीम हिम्मत हार गई तो हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे। फौजिया से मेरा सवाल इसलिए कि आप दोनों को ये हुआ, आप दोनों ने एक जुमला इस्तेमाल किया, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, भी मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। आप इसको ज़रा अगर हम उधेड़ लें और फैला दें। मेरा किस्सा ये हुआ कि मैंने जब शाम को मुझे ये मालूम पड़ गया कि जनाब आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया है, तो मैंने दरवाज़ा खोला और घर में वाले सारे सामने मेरे यूँ लक तक बैठे हुए थे, हवनक शक्ल निकाल के, और मैंने उनके सामने कहा कि घबराइए नहीं, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, तो लिहाजा आप अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले जाइए और अलग हो जाएँ। और मेरी बहन साहिबा वहीं गश खा के गिर गई। अरे हाँ, लोगों ने तो कहा कि अब आखिरी चेहरा देख लिया है, बेरोज़े क़यामत मिलेंगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ, फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लोग डरे हुए थे, मेरे जो अपने घर के सर्वेंट्स थे वो इतने ज्यादा भागे। डरे हुए थे कि वो मुझसे बात भी नहीं करते थे डर के मारे। उन्हें लगता था कि अगर हमने बात की, और मेरे साथ एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हुए कि मुझे किसी ने फ़ोन किया और वो कि जी मैं कराची से आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मगर मैं इस वक्त पॉजिटिव हूँ। जैसे ही मैंने यूँ कहा, फोन बंद कर दिया कि फोन फोन किया कैसे ना पहुंच में से चला जाएगा आपको करो। बताऊं, मतलब इतना ज्यादा लोग खौफजदा थे। मेरे लिए तो ये हैरत की बात थी कि पॉजिटिव आया कैसे, क्योंकि हाँ, हम इस जिंदगी में कदर कभी नहीं हुई आप पॉजिटिव। मैं तो सभी ये कह रहे थे कि कोविड डरेगा तुम्हें तुम्हारे पास आते हुए। तो ये हमारा पूरा रिचुअल होता घर में एंट्री का और एग्जिट का, पूरी सारी सैनिटाइज जी, करवा। जी, जी। और मेरे वालिद 96 हैं, मेरी वालिदा 86 हैं, तो हम तो ओवर प्रोटेक्टिव थे, तो Exactly. अपनी तो फिक्र नहीं थी। सो एक तो वो अनबिलीवेबल था। दूसरा, इतनी तेज़ी से मैं क्वारंटीन में गई हूँ। हमने कमरा तैयार, आपको पता है प्री प्लानर है मैं भी, मेरी बहन भी, हमने उसमें डब्बे में दवाइयाँ रख के, खाने पीने, हमने कमरा तैयार किया हुआ। ओके ये नहीं पता था कि इस गड्ढे में खुद ही गिरूंगी। ज़्यादा यही था कि हम में से कोई हम आते जाते हैं। सो इमीडिएटली हमने क्वारंटीन किया और ऐसा सख्त किया कि मुझे खिड़की में से खाना आता था। हाय मुझसे ना और पूछो। मैं ये मेरे साथ हो चुका और, है। बर्तन और भी मैंने अंदर नहीं इनका करती। मैसेज भी पढ़ा था कि मुझे कोई कॉल ना करे, मैं क्वारंटीन में हूँ। मैंने फेसबुक पे ये डाल दिया था कि कि कॉल मुझे ना कॉल ना करें, मुझे मैसेजेस भेज दें जिसने भेजना है। क्योंकि मेरे तो फिर कॉल ही जिंदगी, मतलब इतने मुझे फोन आते हैं। एक हर एक का ये था सना मक्की खा ले। हाँ, वो नहीं मैंने खाई और वैसे। महंगी कितनी हो हाँ गई जी। थी, हाँ। मगर इतनी खातरें हुई, माशाल्लाह। इतनी यखनियाँ और पता नहीं क्या क्या। यखनियाँ मैं तो कहती थी बहुत। मैं ड्रम बन के निकलूंगी, मुझे इतना पिला रहा है हर कोई। पर बिल्कुल ना मिलना जो है ना, बाज़ औक़ात दूर, मैं सेकंड फ्लोर पे थी तो दूर मेरे पेरेंट्स वहाँ गार्डन में खड़े होके ना कहते थे खिड़की खोल, हम सिर्फ शक्ल देख लें तुम्हारी। सो वो ज़रा मुश्किल था दूर रहना। अदरवाइज बड़ा स्ट्रिक्ट था। अंदर फाइलें भी मैं साइन कर रही थी, वैसे चेक्स भी साइन कर रही थी, और ऑनलाइन मैं प्रोग्राम्स भी कर रही थी क्योंकि मेरे सिम्टम्स ज़रा लाइट थे। अच्छा मगर वही होता है ना, स्पिरिट की बात होती है, पॉजिटिव रहे तो चलता है। गुड। ख़वातीन हज़रात, ईद का मौका है और ईद का मौका हो और कुछ मौसीकी शामिल ना हो, हाँ, ऐसा बिल्कुल, होता नहीं है। बिल्कुल। और आप फौजिया सईद के नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में हों, आर्ट का नाम आए और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पुठवार का नाम आए, तो ये हो नहीं सकता कि आप इस धरती के उस क्या कहिए जाए, जगमगाते हुए कहें। कोनूर को हाँ। या क्या, क्योंकि जो रोशनी उस्ताद तुफैल न्याजी की आवाज़ की थी ना, बस वो उस्ताद तुफैल न्याजी की आवाज़ की थी। ये और बात है कि उस कोहिनूर से कुछ सितारे टूट के निकले हैं और वो भी बड़े जगमगाते हुए हैं। बाबर न्याजी और जावेद न्याजी
ऐसा fusion जैजी, बीच में बड़ा रैप, मजे का। बीच में फोक, आजकल फ्यूजन का दौर है। मुझे ये बतलाओ फिर, चूँकि दिस इज समथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट, इतना अच्छा म्यूज़िक अपना है हमारा और इंडिजिनस इतनी भरपूर आवाज़ें हैं, इसके बावजूद हम क्यों मल्टीनेशनल्स को देखते हैं कि वो कोई स्टूडियो कर दें तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनका गाना सामने आ जाए? वाई इज़ इट सो कि जितना गज़ल नहीं होती अब, या एक फ्यूजन रह गया, या ये हमारा लोग कितना अच्छा हमारा फोक है, क्यों नहीं फौजिया, क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल में मेन वजह ये है कि सोसाइटी ने लाइव परफॉर्मेंसेस करानी छोड़ दी। ये लाइव परफॉर्मेंसेस ना इदारों के ज़िम्मे लगा दी, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लाइव होते हैं? नहीं, देखो जो शादियां हैं ना उसमें मस्ट होना चाहिए। हाँ, ये रिवाज मैं तो प्रोपिगेट कर रही हूँ कि वलीमे के ऊपर एक लाइव परफॉर्मेंस मस्ट हो, बिल्कुल। ठीक है? वो डीसी छापा मार देता है, प्रॉब्लम ये होता है। वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ मुंह भी प्रॉब्लम। सूंघने पड़ते हैं। हाँ, और वो जो एनओसीज वगैरह ना जी। उनको हमें सेट करना है, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने वाली बात है। पता नहीं कौन से दौर के अच्छा, शुरू मुझे में समझ में नहीं आता हाँ। ये एनओसी, म्यूजिक पे आपको एनओसी क्यों चाहिए? आप सालगिरह मनाते हैं, आप और को घर की सेलिब्रेशन करते हैं, भाई उसमें आप इन फनकारों को बुलाइए, इनकी रोजी कहाँ लगेगी? True. मैं एक दफ़ा बलूचिस्तान में थी, कुछ रिसर्च कर रही थी म्यूज़िक के ऊपर, तो देखा सरोज़ के ऊपर ना वो एक ख़ास तरह का लहरिया है और मेरी टीम थी उनके साथ। वो ये पता चला कि वो जिन निकालने के लिए इस्तेमाल करते, तो उनकी रोज़ी अभी भी लगी हुई है, क्योंकि लोगों पे जिन आते हैं और वो लहरिया बजाते हैं। वाह, अब देखो, मैं ये नहीं कह रही यहाँ जिन आने शुरू हो कोरोना जाएं। निकालने का कोई नहीं होगा, तलाश करें, We मिल have to जाएगा। explore, बात है ना? भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, हाँ, इनका डिपार्टमेंट हाँ, आपका डिपार्टमेंट। मगर शमोन, ये मिल के हम ये रिवाज तो डालें बिल्कुल। कि इतने करोड़ों खर्च कर देते हैं वो, तो आप लाइव परफॉर्मेंस घरों पे कराइए ना। जो मगरिब का म्यूजिक हम अगर बनाते हैं तो हम उनसे अच्छा तो नहीं बना पाएंगे। उनका ओरिजिनल है, मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा ओरिजिनल तो ये जो गा गए हैं जावेद भाई और बाबर भाई, बिल्कुल ये फॉरएवर रहेगा। बिल्कुल। जो मेरी चीज़ है मैं उसे ओन नहीं कर रहा, गैरों की चीज़ को मैं ओन करूंगा तो मैं उनसे अच्छा नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ ये, आप तो ड्रामे के पीछे पीछे चली गई कराची, लेकिन यहाँ पे क्यों पौधा सूख गया? हाँ, पता नहीं क्या वजह है कि इस्लामाबाद भी जो है वो ड्रामे का सेंटर कभी नहीं बन पाया। अब थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है, मुझे खुशी है कि अब यहाँ पर भी काम शुरू हुआ है और अब मुझे जाना नहीं पड़ा कराची, अब मैं यहाँ पर बहुत काम कर रही हूँ। Okay, इस्लामाबाद के अंदर बहुत आप काम क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करने लगी? नहीं, फिर मैं ड्रामे ही कर रही हूँ। अच्छा, जो मेरी तो वो भी फील्ड तो है। ड्रामा के बहुत वो अच्छी। ड्रामे बहुत नहीं, वो तो जरा हाई क्लास ड्रामे ना, वो Okay. हमारे लेवल से बहुत ऊंचे हैं। ओके, मेलो ड्रामा। हम उस तक नहीं पहुंच ठीक सकते। हमारे तो अपने यही छोटे मोटे ड्रामे होते हैं, तो वही कर रहे हैं हम तो, और वो हो रहे हैं, इस्लामाबाद में बन रहे हैं, तो खुदा खुदा करके यहाँ पे काम शुरू हुआ है। अच्छा, अब चूंकि ड्रामे की बात हो रही है तो क्या ही अच्छा हो कि मैं आपको एक बहुत अच्छा सा स्किट दिखाऊं जो असलम मुगल और शबीर मिर्ज़ा साहब ने तैयार किया है, और क्या अच्छा स्किट है, और आपको पता तो चले कि इस शहर में कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। शबीर मिर्ज़ा साहब और असलम मुगल साहब का एक छोटा सा स्किट। सलाम अलैकुम, मैं सलाम अर्ज कर सकता हूँ। आपको बड़ी ईद मुबारक हो जाए। आपको भी आपको भी ईद मुबारक। हाँ साहब, सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक, देखने सुनने वालों को है। क्या हाल चाल है आपका? ठीक हाँ, ठाक है? बस ठीक हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और ठीक ठाक है? ये क्या हो गया है? खड़े होके बात कर यार। ओहो खान साहब, ये इस्लामाबाद है। हाँ। काम हो ना हो भाग दौड़ पड़ी रहती है। हैं? हाँ? ऐसे ये इस्लामाबाद है। अच्छा, आपको पता है मैं एक दफा बस में चढ़ गया। हाँ हाँ, हाँ जी, तो कंडक्टर मेरे पास है, मुझे कहता चाचा पीछे चला जा। अच्छा। मैं पीछे चला गया, फिर मुझे पीछे आगे कहता है आगे चले जाओ। हाँ। फिर मैं आगे चला गया, फिर कहता है फिर पीछे चले जाओ। हाँ। मैं कहा यार अगर मैंने बस में भी पैदल चलना तो मुझे नीचे उतार दो। यार एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी कोई उम्र हो गई है 62-63 साल, हाँ, हाँ। कोई रिटायर क्यों नहीं हो जाते? ओ हाँ साहब, मैं दफ्तर जाते ही नहीं, जिस दिन चला गया उन्होंने रिटायर कर देना। यार ये अच्छी और बात है। ये बताएं कि आजकल को ये जो क्लासिकल गायकी आप लोगों की, हाँ, हाँ। ये भी कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? और मेरी घर में कोई नहीं सुनता, अच्छा तो बस क्लासिकल का भी यही हाल है। अच्छा,
प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक और है। रात को 2:30 बजे खबरों में, वो खबरों के बाद 2:30 बजे पता नहीं 3 बजे लगा देते हैं। जिस वक्त पहरेदार भी सो रहे होते हैं। हाँ, अच्छा घर वाले नहीं सुनते तो बाहर कौन सुनेगा। हाँ बिल्कुल। असल में आजकल पॉप जमाने पॉप सिंगिंग का। हाँ। हाँ जी। हाँ। और इसके अलावा आपको पता है बाहर से ड्रामे आ रहे हैं। हैं? हाँ जी। वो बाहर से ड्रामे भी इंपोर्ट हो रहे हैं अब। हाँ उनके ड्रामे बाहर से लेके पुरानी चीजें उधर देनी है। ओ मर भी के होया तन। हाँ जी। हाँ। और वो ड्रामे अजीबो गरीब हैं। हाँ। इतना ज्यादा शौक उन ड्रामों का हो गया है कि जो हकीम डॉक्टर है ना, उन्होंने अब दवाइयों के औकात ही बदल दिए हैं। हाँ, ये मैंने सुना है, हाँ, मैंने सुना है। वो कहता है हकीम मरीज से कहता है कि बेटा ये गोली उर्तगल गाजी के बाद खानी है, हाँ, और ये वाली गोली तुमने मेरा सुल्तान से पहले खानी है, और ये जो ब्लड प्रेशर वाली गोली है ना, ये तुमने टॉक शो से पहले खानी है। पहले हाँ 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 सुबह जरूरी है। ये है मेरा पसंदीदा टीवी चैनल कौन सा है वाला? कौन सा है? बंद टीवी। बंद जी। कसम से कोई टेंशन नहीं होती। और शुक्र कर ये आज टीवी वालों ने तुझे बुला लिया है। हाँ वरना तो मुझे कल वाले भी नहीं हाँ, बुलाते थे। कल वाले नहीं बुलाते। मैं तो चाहता हूँ कि बस मैं असेंबली आएगा में ही अच्छा बिठा वक्त। दे। अच्छा असेंबली वक्त में। आएगा अब। ओ अच्छा वक्त तो आएगा ना। अल्लाह करे वो वक्त अब आपका ईमान के साथ आए। और मर भी मैं उस अच्छे बात की नहीं, वो अच्छा वक्त जो है ना, हाँ खूबसूरत वक्त। अच्छा, 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 अच्छा। हमारा वेला भी आ जाएगा आएगा कभी। आएगा। हाँ। ये कोरोना के बाद अच्छा हाँ। वक्त आ रहा है। मुझे तो ये असेंबली में ना बिठा दें। आपको असेंबली में बिठा दें? हाँ। हाँ, ताकि असेंबली और बैठ जाए। मर भी तू। आप फिर इलेक्शन लड़े ना? हाँ हाँ, इलेक्शन मेरा जो भतीजा है ना, हाँ जी। वो शेखुपुरा से लड़ता है इलेक्शन, अच्छा तो आप और मैं तानपुरा से इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप इलेक्शन लड़ के क्या बन जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे बहुत मिन्नतें करके ना वजीर बना देंगे। वजीर? हाँ, तो फिर वजीर बन के क्या करेंगे? जो पहले बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं जो मैं कुछ वो करूंगा? तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं कुछ नहीं करना। ये इस्लामाबाद है, खान साहब निकलो, बैठे हुए अफसर भी इधर हाँ, हाँ, टू पकड़ वेरी लेंगे। फ्रैंक भी। जनाब ये तो दिल के फपूले थे। और पुरानी ट्रेडिशन पुरानी है। tradition ये जो थी। मजाक की है बहुत पुरानी। अच्छा ये भी जो एक स्टाइल ऑफ एंटरटेनमेंट है हमारा, कि हम जिसको नाटक कहते थे, जिसको मंडली कहते थे, एक ज़माना था कि वो बाली जट्टी का थिएटर चलता जी था। बिल्कुल। आपने लोक विरसा के ज़माने में उसको रिवाइव करने की किताब भी कोशिश की लिखी थी, उसकी, किताब हाँ। भी लिखी थी। कि ये वाला जो हमारा अंदाज़ है कि लोग जुगतें लगाते हैं, हाँ, इसको कोई है पीएनसीए का आइडिया कि इसको भी आप प्रोटेक्ट करें? क्योंकि इनफ आप 74 चैनल्स जो हर वक्त करंट अफेयर्स की बम्बार्टमेंट करते रहते हैं, कोई तो एंटरटेनमेंट दें आप पाकिस्तान में। और चैनल्स भी नहीं दे रहे ना, सवाई चंद चैनल्स कोई के। नहीं। नहीं मगर वो हो रहे हैं, जुगतों वाले प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर वो बड़ा ऐसे जरा, हाँ, ऐसे हैं कि वो दिल ही नहीं लेकिन चाहता। अभी उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आपने उसे भी पॉलिटिसाइज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। For God's sake, आप मतलब उनके जरिए आप पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं, तो या तो आप अपनी पॉलिटिक्स को डीमीन कर रहे हैं या आप उन लोगों के साथ मिल कॉमेडी रहे हैं। है। कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वैसे कुछ लिखा तो गया है इसके ऊपर, लेकिन इसको अब ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो यंग लोग हैं ना, जो हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उनके मिजाज को जहन में रखना ज़रूरी है। और चीज़ें सर्वाइव तभी करती हैं उनका ऑडियंस रहे। बिल्कुल ऑडियंस नहीं होगा तो चीज़ मर जाएगी। कोई मुझे आपको शिकायत फिर नहीं नहीं करनी होनी चाहिए। नहीं चाहिए। तो इसको भी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और यंग लोगों को किस तरह एंगेज करें, दैट इज़ द चैलेंज। अभी ये ज़रा कोरोना निकले तो हम बहुत, हमारे प्लान्स हैं कि किस तरह चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें ताकि वो स्पिरिट ना खो। बातचीत बहुत मज़े की है, और ईद की गर्मा गर्मी मुझे तो लगता है कि जैसे तिक्के जो हैं सीखों पे चढ़ गए हैं। लेकिन ज़रा एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि थोड़ी हवा लगा दें। एक बार फिर खुशामदीद। बात ईद की हो रही है, ईद ट्रांसमिशन की हो रही है। आज टीवी की ये ईद ट्रांसमिशंस, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। फौजिया का कहना ये कि आपको एंटरटेनमेंट को रिलेट करना पड़ेगा यूथ के साथ। अब एक जनरेशन है जो पबजी पे रुक गई है, और दूसरी जो है वो प्रैंक्स देखती है। आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे, फिल्म इंडस्ट्री तक गए, और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, क्यों?
वजह यह है कि पहले जब पाकिस्तान में ड्रामा होता था वो पाकिस्तान का ड्रामा होता था। ओके। कोयटा से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से उसका एक फ्लेवर आता था, एक खुशबू आती थी, True. एक स्टाइल आता था कि ये कोयटा का स्टाइल है, पेशावर का, मोहब्बत घर में बैठे हुए, यकजहती का उसमें एक सबूत भी हमें मिलता था। फिर हुआ ये कि रीजनल जो हमारे स्लॉट्स थे उसमें रीजनल प्रोग्राम होते थे, तो मतलब एक इलाकाई ज़ुबानों को भी बढ़ावा मिलता था। फिर कराची ड्रामा चला गया, चूंकि फाइनेंसर वहाँ का है, स्पॉन्सर वहाँ का है, फुटबॉल वहाँ की है। फुटबॉल वहाँ की है। वो फुटबॉल क्या कोटेबल भाई वो सुना है फुटबॉल की वो कहानी मैं पर। वही सुनाता हूँ। हाँ। वो ऐसे है कि जब किसी मोहल्ले में कहते हैं यार गेम कब शुरू करोगे फुटबॉल, कहते हैं जब मुन्ना आएगा, क्योंकि फुटबॉल उसका मुन्ने की है। है। मुन्ना आता है फुटबॉल लेकर, गेम शुरू हो जाती है। लैला मुन्ने की टीम में शामिल हो गई है। जब वो करारा करे, काम करना गेम है बड़ी ना। गेम अरूज पर होती है तो गेम मुन्ने की खेलना है माँ ना। कहती है मुन्ने बेटा घर आ जा, कहता है बस यार मैं जा रहा हूँ। वो फुटबॉल लेके चला गया, सारे मुंह देखते रह गए, गेम खत्म। एक ऐसा ही रंग पाकिस्तान में रक्स का है और पीएनसीए को दुआ दीजिए कि अब भी डांस ट्रूप मौजूद हैं और वो तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद जो पाकिस्तानी रक्स की शक्ल है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। रंग हज़रत अमीर खुसरो के आहंग में ढला हुआ एक बहुत ही अच्छा डांस पीस है जो पीएनसीए के ट्रूप का है। आइए मुलाहिज़ा करते हैं।